आई अंडरस्टैंड गेटिंग ए सेल इज ए बिग टास्क। आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने से पहले यार आप मन बनाएंगे कि आपको लिस्ट बनानी है, आपको ये काम करना है। सो यू रिमूव ऑल दोस फियर, हेजिटेशन, सबकॉन्शियस लिमिटेशंस, आप बिलीफ सिस्टम को ठीक करते हैं। वो सब करने के बाद आप लिस्ट बनाएंगे, फिर आप सिलेक्शन करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, प्लान दिखाएंगे, फॉलो अप थ्रू करेंगे, सेल्स क्लोजिंग करेंगे और आपके पास अब सेल आ गई। कभी कभी ये कुछ दिन ले जाएगी, कभी कभी ये कुछ हफ्ते भी ले सकता है, वन सेल्स क्लोजिंग। बट इट्स सो ट्रैजिक, सो अनफॉर्चुनेट कि ये जो सेल इतने दिनों, इतने हफ्तों और इतने प्रोसेसेस की मेहनत के बाद आई ना, 90% नेटवर्क मार्केटर्स दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर एसोसिएट्स। एक बार सेल आ गई ना, उसके बाद वो केयर करना बंद कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं ये बात समझता हूं कि सेल क्लोज करना एक मुश्किल काम है, जद्दोजहद का काम है, और जब हो जाती है तो आपको लगता है काम बन गया फाइनली। बट रिमेंबर दिस, sales closing is not the end of the business, sales closing is beginning of the business। अगर कोई इंसान हमारे साथ बिजनेस शुरू करता है तो फिर वो बिजनेस की शुरुआत मानिए आप, ऐसा मत मानिए कि काम खत्म हो गया। काम तो अब शुरू हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं मेरी अपनी टीम में, और बहुत सारे मेरे वर्कशॉप्स के दौरान मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। 50 की टीम है, 100 की टीम है, किसी की थी तो 300 500 लोगों की टीम है और सब क्रैश कर गया, इनकम जीरो। बिजनेस बनाते हैं फिर से गिर जाता है। 100 की टीम होने के बाद भी लेवल वही है जो स्टार्टिंग में था, जहां पे उन्होंने शुरू किया था। आज भी कोई टीम में काम करने को तैयार नहीं है, टीम में कोई साथ में नहीं है, लिस्ट खत्म हो चुकी है, एंड टुडे आल्सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। मैं ना आपको बताऊंगा ये नए डिस्ट्रीब्यूटर का राइट टेक ऑफ कैसे कराया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा। आपको ना अपने माइंड में टोटल 360 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा बॉस। सब कुछ ना यहां बदलना पड़ेगा कि नए डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी टीम में आए हैं ना, दे आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खास, सबसे बेशकीमती जमा पूंजी है। जब तक ये मेंटल शिफ्ट नहीं होगी ना यार, तब तक मैं मेरे लेसन में आपको जो भी बताऊं वो आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है। जब वो लोग नहीं ज्वाइन किए थे ना, आपको पता है क्या लग रहा था? ये बंदा आ गया ना यार बॉस, खेल हो जाएगा यार, ये बंदा आ गया ना खेल हो जाएगा। अब वो आ गया यार, और ऐसे और 50 भी आ गए, फिर भी खेल क्यों नहीं हो रहा? रीजन इज वेरी सिंपल, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग कंसिस्टेंटली। लगातार बार बार आप कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, एंड टुडे वी विल फिक्स इट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक 5 स्टेप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम, और इन 5 स्टेप्स में पहला स्टेप है आपसे रिलेटेड, बाकी 4 हैं आपके नए एसोसिएट से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेप इज नरिशिंग माइंडसेट, नंबर 2 इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 बिल्डिंग फेथ, नंबर 4 रिटेंशन, एंड नंबर 5 इज एक्टिव वर्किंग। और इन पांचों को सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे करना है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। हमारे इस टेक ऑफ सिस्टम का पहला स्टेप है नरिशिंग माइंडसेट। मैंने आपको पहले भी बताया, क्लोजिंग सेल इज द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, नॉट एंड ऑफ द बिजनेस। सेल क्लोज होती है जब कोई पर्सन हमारे साथ बिजनेस में नए आते हैं, इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। One person is equal to one industry in our business, और वो हमारे लिए एक never ending possibilities की एक झड़ी लगा सकता है सिर्फ one person। लेकिन if you want to enjoy the fruits of a tree, then you need to plant a tree and you need to take care of the tree। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पेड़ के फलों का आनंद लें तो आपको उस पेड़ का बीज लगाना होगा, और जब उस बीज में से वो छोटे से अंकुर की तरह वो फूटेगा और छोटा सा पौधा बनेगा ना, आपको उस पौधे को पानी देना है, खाद देनी है, ध्यान रखना है, आंधी तूफान से बचाना है, जानवरों से बचाना है, गाय वाय नहीं खानी चाहिए आपके उस पौधे को, उसको एक सही वातावरण देना है, उसके लिए एक ग्राउंड, एक राइट एनवायरनमेंट तैयार रखना है जिसमें वो फले फूले, और उसको ओवरलुक करना है, ध्यान रखना है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, एक पेड़ की तरह मजबूत खड़ा नहीं हो जाता। हमारे इस बिजनेस में भी ना एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप उस तरह से खड़ा करते हैं। आजकल समस्या क्या हो गई है ना, पीपल आर इन अ हरी, लोग बहुत जल्दी में वो इस बिजनेस में आते हैं, 4-6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और अगले ही हफ्ते से उनको चाहिए एक खास चीज जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एवरीबडी वांट्स पैसिव इनकम, और कब? 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिटर्न्स विदाउट इन्वेस्टमेंट? जवाब दीजिए आप, कैसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उम्मीद कर सकते हैं? हमारे इस बिजनेस में पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, लेकिन एक और कमाल की चीज है जो इन्वेस्टमेंट लगती है, वो क्या है मालूम? टाइम, एनर्जी, पैशन,
कमिटमेंट, डिसिप्लिन जो आप एक कमाल की बड़ी ठोस मजबूत टीम खड़ी करने के लिए लगाते हैं रोज। एक एक लीडर एक समय में आपको मिलता है और उस एक एक लीडर को एक एक टाइम पे आप खड़ा करते हैं और उस एक एक लीडर को बनाने के लिए जो आपका खून पसीना, टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट, पैशन, ड्रीम्स वो सब लगता है ना, दैट इज इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके लोगों को तैयार करने के लिए जो कुछ आपको लगाना पड़े, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये सब जो लग रहा है ना, ये करोड़ों का है। समटाइम्स आई टेल पीपल, मेरा इस बिजनेस में 100 करोड़ के बराबर का फेथ, एटीट्यूड, कमिटमेंट, एनर्जी, टाइम, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब लगा हुआ है। You need to train your people, you need to develop your people, you need to build relationship with them। तब आप उम्मीद करेंगे कि यार ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिना कुछ किए इफ़ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि किसी ने आपको पैसे दे दिए और कल से वो काम करना शुरू कर देगा, बॉस आपने भी नहीं शुरू किया था ऐसे, मैंने भी नहीं शुरू किया था ऐसे, हमारे अप्लायंस ने भी हमारा हाथ पकड़ा था और हमें जब तक अपने पाँव पे हम खड़े नहीं हो गए हमारा साथ दिया था, एंड दे गेव ऑल दीज थिंग्स टू अस। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू डू इट। सो पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है एक राइट टेक ऑफ सिस्टम का, वो है आपका नरिशिंग माइंडसेट। हमारे इस सिस्टम का दूसरा स्टेप है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? पहले कुछ दिनों और पहले कुछ हफ्ते में हमारे नए एसोसिएट की नॉलेज ऊपर जानी चाहिए, बिजनेस के प्रति उसकी अंडरस्टैंडिंग ऊपर जानी चाहिए। वो ना बिजनेस के लिए नए हैं और बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, और मजे की बात पहले तो वो ज्यादा नहीं जानते हैं, दूसरा जो कुछ वो जानते हैं वो गलत जानते हैं। We want now they should understand right things about क्या? बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, ये कैसे काम करता है, सपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। ऑल दिस थिंग, दिस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू गिव टू आवर एवरी सिंगल न्यू एसोसिएट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स ऑफ ज्वाइनिंग। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। याद रखिएगा, नॉलेज ना बुनियाद है किसकी? कॉन्फिडेंस की और फेथ की। अब आप नॉलेज को बनाते कैसे, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कैसे करते हैं? एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ही कोई शख्स आपके बिजनेस में नए आपके साथ एसोसिएट हो, यू मस्ट कंडक्ट अ वेलकम मीटिंग एट देयर होम। वेलकम मीटिंग कुछ नहीं है, आप एक कप चाय का पीने के लिए 15 से 30 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए अपने हर नए एसोसिएट के पास जाने चाहिए। आप प्लान दिखाने के लिए 1.5 घंटा बैठ सकते हैं, फॉलोअप की 4 मीटिंग कर सकते हैं, एक एक मीटिंग पौना घंटा चलती है। बट व्हेन आई टेल पीपल दैट दे शुड डू 30 मिनट वन डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, जो नए एसोसिएट हैं उनके घर पे जाके वेलकम मीट, दे आर नॉट रेडी टू डू इट। यू नीड टू गेट देम स्टार्टेड इन द राइट वे। उनको प्रोडक्ट्स यूज करने बताइए, आप उनको प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करिए, ब्रोशर, वीडियो, कैटलॉग्स और क्या क्या चीजें उनको जरूरी जाननी चाहिए वो सब उनको बताइए। उनको बिजनेस प्लान आपको दोबारा समझाना पड़ेगा, इनकम मॉडल कैसे काम करता है, रैंक्स कैसे होते हैं, कैसे इनकम आती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ेंगी। आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में जाके उनको समझाना पड़ेगा, सारी क्वेरीज उनकी क्लियर करनी पड़ेंगी। देन दे विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज जो उनको बिजनेस में आने वाले दिनों में टिका के रखेगा। फिर दूसरा काम जो आपको तुरंत कर देना है, जैसे कोई आपके साथ नया ज्वाइन करे ना, आपके दिमाग में पता क्या सवाल चलना चाहिए? अगला प्रोग्राम कौन सा अटेंड कराऊं इसको, यार अगला प्रोग्राम कौन सा अटेंड कराऊं इसको, अगला प्रोग्राम कौन सा अटेंड कराऊं। आपको बिजनेस की स्टार्टिंग के 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिनिमम 2 to 3 प्रोग्राम्स उनको जरूर अटेंड कराने चाहिए। इट मे बी ए बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट मे बी अ ओपन मीटिंग, इट मे बी ए जूम वेबिनार ट्रेनिंग विद योर अपलायंस, और इट मे बी ए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कुछ भी करो, लेकिन अगले 2 हफ्ते में मिनिमम 2 to 3 प्रोग्राम्स और इवेंट्स उनको अटेंड कराने हैं। एंड तीसरी चीज, यू कैन गिव देम बुक्स एंड वीडियोज टू वॉच। YouTube के वीडियोस के लिंक्स दे सकते हैं आप, अच्छी किताबें उनको दे सकते हैं आप। मेरी जो दोनों बुक्स हैं, अचीव मोर, सक्सीड फास्टर एंड बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, दे आर फिनोमिनल बुक्स इफ यू वांट टू गेट पीपल स्टार्टेड इन द राइट वे। जो अचीव मोर सक्सीड फास्टर है, ये उनका विजन क्लियर करेगी, ड्रीम क्लियर करेगी, वाई मजबूत करेगी। और बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, दिस विल क्लैरिफाई हाउ टू डू द बिजनेस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इस किताब में ना हो। आई हैव लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, जो हमसे 50-50, 100-100, 20-20 किताबें ले लेते हैं, और जैसे बिजनेस में कोई उनके साथ आता है, सो दे कलेक्ट द मनी एंड दे गिव वन सेट ऑफ दिस 2 बुक्स। तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज आप चाहें तो उनसे ऑर्डर करवा सकते हैं डायरेक्टली अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, या आपको कुछ और बुक्स पसंद आती हैं आप वो बुक्स दीजिए। बट माई पॉइंट इज यू नीड टू गिव देम समथिंग जो आपके बिना भी, जब आप उनके पास नहीं है तब भी काम करेगी। दैट इज वेरी पावरफुल। बुक्स ना 24 घंटे काम करेंगी, 24 घंटे काम करते रहेंगे, उनके जहन में, उनके माइंडसेट
माइंडसेट को, बिलीफ सिस्टम को, पॉजिटिविटी को, फेथ को बनाती रहेंगी। एंड सम ऑफ माय वीडियोस आर देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, दे आर लाइक एक्सीलेंट वीडियोस फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। यू कैन रेफर टू दोस वीडियोस और व्हाटएवर यू लाइक, आपके अपलायंस के, आपके खुद के वीडियोस, आपकी कंपनीज के वीडियो, व्हाटएवर इट इज, बट दे शुड बी विद सम टूल व्हेन दे आर नॉट विद यू। क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है यार, कई बार उनको भी डाउट आएगा। आप कितना भी उन्हें बता लेंगे ना कि आप किसी से डिस्कस मत करिएगा, इसको इस तरह से बताइएगा, वो अपने तरीके से किसी ना किसी से बात करेंगे। जैसे ही वो किसी से बात कर लेंगे, सामने वाला कुछ उन्हें बोल देगा। इफ दे आर रीडिंग द बुक्स एंड इफ दे आर विद द वीडियोस, देन ये सारी चीजें ना उनको अफेक्ट नहीं करेंगे। दिस आर लाइक वैक्सीन फॉर न्यू पीपल। राइट टेक ऑफ के लिए स्टेप नंबर 3, बिल्डिंग फेथ। उनका भरोसा हमें जीतना है और उनका विश्वास हमें ऊपर उठाना है। फेथ विल डेवलप ग्रेजुअली। मैं कई बार मेरे वर्कशॉप्स में बोलता हूं, ऐसा नहीं होता यार कि इस वर्कशॉप में आने से पहले आप बोलते थे यार ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, मेरा फेथ है 0। आप इस वर्कशॉप में आए, मेरे साथ 2 घंटे आपने लगाए और मैंने कुछ किया और अब आप बोलते हो बस यही चलेगा, अब मैं यही करूंगा। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। फेथ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस। भरोसा होते होते होता है। आई मीन ऑलवेज यू नीड टू यूज सम टूल्स, यू नीड टू यूज सम एक्टिविटीज एंड स्लोली दीज टूल्स एंड एक्टिविटीज विल बिल्ड द फेथ। क्या क्या चीजें फेथ बनाती हैं? आपकी और आपके सीनियर्स की रेगुलर मीटिंग्स एंड काउंसलिंग विद द न्यू एसोसिएट कमाल का फेथ बनाती है। जब वो प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं और प्रोडक्ट्स उन्हें अच्छे लगते हैं, ये बेजोड़ फेथ बनाता है। फिर सारी दुनिया चिल्लाएगी ना उसके पास आके, वो से काम ऐसा, ये काम वैसा, प्रोडक्ट्स ऐसे, प्रोडक्ट्स वैसे। अगर उसको रिजल्ट आ गए देन उसके बाद वो किसी के नहीं सुनने वाला। प्रोग्राम्स एंड मीटिंग्स आफ्टर प्रोग्राम्स, यू नो, आफ्टर द इवेंट व्हेन यू डू दोस लिटिल मीटिंग्स फॉर 5 मिनट 10 मिनट, दे वर्क लाइक मैजिक। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोग्राम्स आर लाइक थर्मोस्टैट। ये फेथ बिल्डिंग, पैराडाइम शिफ्ट, यू नो, कन्विक्शन को बिल्ड करना, ये जो प्रोग्राम्स कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। सो अगर फेथ बनाना है आपको तो आप लोगों को प्रोग्राम से जोड़ के रखिए, फेथ ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। बुक्स एंड वीडियोस आई ऑलरेडी डिस्कस, बुक्स एंड वीडियोस स्लोली दे डेवलप द फेथ। उनकी अपनी इनकम बड़ा कमाल का फेथ बनाती है, चाहे वो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर दिया या उन्हें बिजनेस की इनकम आ गई, कुछ कमीशंस आ गई, बट व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग इनकम, कमाल का फेथ बनता है, अनबिलीवेबल फेथ खड़ा हो जाता है। और जब वो 1-2 लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर कर देते हैं, ओ माय गॉड, देन इट इज लाइक फिनोमिनल। क्योंकि जब वो बिजनेस में आए थे ना तो उन्हें लग रहा था यार पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन जब वो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग उनके साथ आ जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है यार ऐसी बात नहीं है, हो तो सकता है। अगर 2 आ जाएंगे तो 4 भी आ सकते हैं, 4 आएंगे तो 6 भी आ सकते हैं। आज 500 रुपए की इनकम आई है तो 5000 भी आएगी, 5 लाख भी आएगी, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। और हर मीटिंग जब आप और आपके एसोसिएट उनके साथ है ना, आप उनको मेंटली प्रिपेयर करते रहिएगा कि मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट में थोड़े बहुत लोग मिलेंगे जो उनको रिजेक्शन मिलेगा या नो मिलेगा या किसी से कुछ सुनने को मिल जाएगा, एंड वी नीड टू प्राइम देम, प्रिपेयर देम, एंड दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल दिस इन द मार्केट। एंड एवरी मीटिंग वी शुड टेल देम स्टोरीज, टेस्टिमनीज, सो दैट देयर ड्रीम इज बिल्ट एंड देयर फेथ इज स्ट्रांग। और क्या कर सकते हैं फेथ बनाने के लिए? ट्रांसपेरेंसी से फेथ बनता है। जो भी उन्होंने पेमेंट दिया, आपकी कंपनी में डिपॉजिट किया, अगर आपके यहाँ पे जो भी सिस्टम हो, उनको एक ईमेल आएगा, SMS आएगा, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे तो उसकी इनवॉइसिंग होगी, बिल होगा, उनके जो KYC अपलोड होने चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाने चाहिए, उनका ID उनको मिल गया, जितने पैसे उन्होंने दिए उसके पूरे प्रोडक्ट्स उनको मिल गए। दिस ट्रांसपेरेंसी विल बिल्ड फेथ। आपको लग सकता है यार अब पैसे आ गए, ठीक है, प्रोडक्ट तो हम दे देंगे यार, वेलकम मीट तो हम कर लेंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, आप सब, एक नया एसोसिएट आपको मैक्सिमम 2 से 4 हफ्ते देगा इस बिजनेस में आपके साथ में काम करने के लिए। और अगर आप उन 2 से 4 हफ्तों में उसका दिल नहीं जीत पाए, उसका भरोसा नहीं जीत पाए, आप पूरी ज़िंदगी जोर लगा लीजिएगा, कुछ खास होने वाला नहीं है। मीन दिस फर्स्ट 2 to 4 वीक्स आर रियली एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एनी न्यू एसोसिएट। उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दीजिए, उस ग्रुप में 200 लोग और हैं, 50 लोग और हैं, 100 लोग और हैं, उनकी एक्टिविटी देखते हैं, उनका फेथ देखते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना यार बीज के जैसी हैं, एक एक चीज़ अपना अपना काम करती रहेगी। जब आपने पहली वेलकम मीट कर ली उनके साथ में, जब आप दूसरी मीटिंग के लिए उनके साथ बैठें, अब आप प्लानिंग करनी शुरू करिए उनके साथ, एक्शन प्लान बनाना शुरू करिए, अगले 1 महीने में क्या क्या करने वाले हैं, और उनका एक बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी आप जरूर करें। दिस इज फिनोमिनल एक्टिविटी दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ एंड इट ऑलवेज गिव्स माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी आप क्या कर सकते हैं, उनके घर पे जैसे उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, अगले 7 दिन के अंदर अंदर एक छोटा सा 30 से 45 मिनट का एक छोटा गेट टुगेदर
इधर रख लीजिए। सिर्फ पड़ोसियों को बुलाएंगे, 2-4 दोस्तों को बुलाएंगे, फैमिली को बुलाएंगे, जो प्रोडक्ट्स आए उन प्रोडक्ट्स को हम छोटा सा डिस्प्ले कर देंगे, उनको बधाइयाँ दे देंगे, और एक मिठाई हो जाएगी और एक चाय हो गई, साथ में मे बी कुकीज़ रख सकते हैं आप, और वी विल कॉल इट बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। जब हमने बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी की है, कमाल की चीज़ क्या होती है, जो नए लोग आए होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है किसी ने नया काम शुरू किया, चलो हम भी देखते हैं, और उस उत्साह में, उस क्यूरियोसिटी में दे बाय सम 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स यार। और अगर उस इंसान ने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया और उसका 5-7-8 हज़ार रुपये का ऑर्डर वहीं मिल गया, उसको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, देन दैट पर्सन इज सील्ड विद यू फॉर लाइफ। आई मीन इट्स लॉक्ड यार। सो दिस बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी इज अ मस्ट डू एक्टिविटी फॉर एवरी न्यू एसोसिएट इन योर टीम। उनकी लिस्ट बनवाइए, फर्स्ट बैच किस किस से मिलने वाले हैं उनके सिलेक्शंस करवाइए, उनके साथ में प्रोडक्ट्स किसको हम दे सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसको बता सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप हैंड होल्डिंग करेंगे ना, धीरे धीरे फेथ बनता जाएगा। नए एसोसिएट को टेक ऑफ कराने के लिए चौथा स्टेप है रिटेंशन। जैसे कोई एसोसिएट हमारे साथ आते हैं ना, पहले कुछ हफ्तों में हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है, वी नीड टू रिटेन देम। और रिटेंशन होता है 4 चीजों से। नंबर 1, इफ दे मेक मनी, आप कुछ भी करिए, उनके साथ में कुछ प्रोडक्ट्स रिटेल करवा दीजिए। अगर कुछ लोग आप ढूंढ पाएं जिनको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, उनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स दिलवा दीजिए। प्रोडक्ट्स रिटेल होते हैं और उनको कुछ रिटेल प्रॉफिट साथ के साथ आ जाएगा। या फिर यू गेट देम स्पॉन्सर सम 1 or 2 पीपल। एंड एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपने सही मायने में तब तक किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन नहीं करवाया जब तक उन्होंने आगे किसी को स्पॉन्सर नहीं किया। यू हैव नॉट येट स्पॉन्सर्ड अ पर्सन till the time you get them to sponsor somebody else। दूसरी एक चीज जिससे रिटेंशन होता है, जब वे आपके नए एसोसिएट ये फील करने लगे ना दैट दे आर इन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल, और अब यहाँ पे रहकर उनके सपने पूरे हो सकते हैं, फिर वो छोड़ के नहीं जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस, ये जो प्रोग्राम से आता है और उनकी 1-to-1 काउंसलिंग्स के दौरान उनको मिलने लग जाता है कि बॉस आई एम इन द राइट प्लेस, नाउ आई एम इन द सेफ हैंड्स, इज वेरी पावरफुल। नंबर 3, जब उनको ऐसा लगने लगे कि एक ऐसा सपना है जो इस बिजनेस से पूरा हो सकता है, और वो क्लैरिटी आ जाए और उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक वजह मिल जाए इस बिजनेस को करने की, आप समझिए काम हो गया, देन यू हैव रिटेन्ड देम। नंबर 4, मान लीजिए उनको इनकम नहीं आई, अभी भी फेथ नहीं हुआ, फिर भी एक चीज है जो उनको जोड़ के रखेगी बिजनेस में, वो है आपका उनसे रिलेशनशिप। ऑलवेज रिलेशनशिप्स मैटर, रिलेशनशिप वर्क। सो बाकी सारी चीजें, उनकी इनकम हो जाएगी, रिटेल हो जाएगी, वो लोग आगे कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, उसमें समय लग सकता है, लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग प्योरली आपके हाथ में। इफ यू टेक केयर ऑफ योर न्यू एसोसिएट्स, right, if you nurture that relationship that you have with them, people will not leave you। so ये चारों चीजें, इन पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, लोग आपके साथ में रहेंगे। और 5वीं स्टेज है राइट टेक ऑफ की, जिसे मैं बोलता हूं एक्टिव वर्किंग। हम चाहते हैं हमारे साथ जितने भी नए एसोसिएट आए, अल्टीमेटली दे शुड कम टू दिस एक्टिव वर्किंग मोड। वो हमारे साथ एक्टिव वर्किंग में आने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वर्किंग? उन्हें रैंक्स कैसे होते हैं वो सब मालूम है, कमीशंस कैसे आती हैं, पूरा स्ट्रक्चर दे हैव अंडरस्टूड, उनके गोल्स बहुत क्लियर हैं। यू नो, दे अटेंड वीकली मीटिंग्स विदाउट रिमाइंडर्स एंड विद गेस्ट। वीकली ओपन मीटिंग्स में वो आते हैं, बिना रिमाइंडर के आते हैं और गेस्ट के साथ आते हैं, अपने 1-to-1 प्लान्स खुद दिखा लेते हैं। वो एक आध होम मीटिंग्स खुद ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं, रिटेलिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की, और पहले कोई छोटा मोटा रैंक उन्होंने अचीव कर लिया और रिकॉग्निशन हो गया। ये सब अगर हो जाए तो हम मानते हैं बॉस एक्टिव वर्किंग मोड में हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। यहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए आप, जो भी आपके साथ एसोसिएट नए ज्वाइन हो रहे हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर इस एक्टिव मोड में आ जाने चाहिए। सो moral of the story is very simple. Take care of your people, and if you do it well, they will take care of you, your dreams, your family, for rest of your life and even after your life. और बार बार शिवखेरा जी की एक चीज मैं आपको बोलता हूं, विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन विजेता हर काम को अलग ढंग से करते हैं। रॉबर्ट टी की उसकी साफ साफ बोलते हैं कि ये जो लेफ्ट और राइट है, ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ऐसा नहीं है कि हर वो इंसान जिसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर ली वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में चले गए। 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर्स 13 साल में मैंने देखा है, वो लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम में रहते हैं, लिमिटेड इनकम में रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने के बावजूद वो राइट में मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको राइट में मूव करना है, इफ यू वांट टू बिकम अमंग टॉप 1% इनकम अर्नर इन योर कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बड़ा नाम आपको करना है, पैसिव इनकम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, देन आपकी टीम में आने वाले हर नए एसोसिएट को आपको संभालना पड़ेगा। और अगर आपकी टीम बड़ी है तो आपको इस अपनी टीम में इस कल्चर को डालना पड़ेगा। और ये जो राइट टेक ऑफ सिस्टम के मैंने आपको 5 स्टेप्स, 5 सीढ़ियां बताई हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा और अपनी पूरी टीम को इन 5 चीजों पे ना सिर्फ ट्रेन करना पड़ेगा, बट इंप्लीमेंट करके इसके फायदे दिखा के उन सबको इस काम को करने के लिए मनाना पड़ेगा। और
थोड़े दिन के बाद जब उन्हें रिजल्ट मिलेंगे, इट विल बिकम अ कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो टेक केयर ऑफ योर पीपल so that they will take care of you, and I'll see you tomorrow in another powerful lesson of ultimate network marketing mastery.